अब जब सच सबके सामने आ चुका था, तो घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लोग उसके अपने थे, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकलेंगे। कबीर ने रिया का हाथ थामा और कहा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, रिया। अब हम एक हैं और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कशफ ने आसमा, सिकंदर और वाजिद की सारी चालें सबके सामने रख दी थीं। दादी अम्मी, जो पहले आसमा की हर बात मानती थीं, अब चुपचाप बैठी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आसमा ने बहुत कोशिश की कि कोई उसकी बात सुने। उसने रोते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया, बस अपने बेटे के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि कबीर और रिया साथ हों, लेकिन अब किसी को उसकी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच तो सब देख और सुन चुके थे। सिकंदर गुस्से में चिल्लाया, मुझे जो चाहिए था, मैं किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन अब जब सब खत्म हो चुका है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं। उसकी ये बात सुनकर सबको और गुस्सा आया। कबीर ने पुलिस को बुला लिया और सारे सबूत सौंप दिए। पुलिस आई और आसमा, वाजिद और सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब घर का माहौल साफ हो चुका था। साजिशें खत्म हो चुकी थीं और हर कोई चैन की सांस ले रहा था। कबीर ने सबके सामने रिया का हाथ थामा और कहा, मैं रिया से शादी करना चाहता हूं। वो मेरी जिंदगी है, मेरा भरोसा है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर के बचे हुए लोग भी अब उनकी मोहब्बत को दिल से कबूल कर चुके थे। कुछ हफ्तों बाद कबीर और रिया की शादी हो गई। शादी सादगी से हुई, लेकिन उस दिन सबके दिलों में एक सुकून था। बहुत दिनों बाद उस घर में सच, मोहब्बत और भरोसे ने जगह पाई थी। कशफ, जिसने हर कदम पर कबीर और रिया का साथ दिया, अब खुद को एक नई उम्मीद के साथ देख रही थी। उसे यकीन था कि जहां सच और इरादे साफ हों, वहां जीत हमेशा मोहब्बत की ही होती है।